रिजवान ने ठान लिया था, अब और नहीं। अपने टूटते आत्मविश्वास और बढ़ते वजन को पीछे छोड़ते हुए वह एक सख्त कोच की तलाश में था। उसका रास्ता कोच जाफरी तक पहुंचा, जिनकी सख्ती और बेरहमी के किस्से मशहूर थे। कोच जाफरी ने रिजवान को देखा और उसकी हालत पर हंसने लगे। उसने कहा, तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी फिटनेस भी बहुत ख़राब है। रिजवान ने कोच जाफरी की बातें सुनी और उसने महसूस किया कि वह सच कह रहा है। वह अपनी फिटनेस में सुधार करने के लिए तैयार था, लेकिन कोच जाफरी की ट्रेनिंग बहुत ही कठोर थी। वह रिजवान को बहुत ही मुश्किल कसरत कराता था और उसे बहुत ही ज़्यादा दबाव में रखता था। रिजवान को लगता था कि उसकी सांसें उखड़ जाएंगी। एक दिन कोच जाफरी ने रिजवान को एक बहुत ही मुश्किल कसरत कराई। रिजवान ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सका। कोच जाफरी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से डांटा और रिजवान रोने लगा। कोच जाफरी ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। रिजवान ने सोचा कि वह कोच जाफरी के पास से भाग जाएगा, लेकिन वह नहीं कर सका। जिम जाते वक्त वो शीशे से बचकर निकलता था। चेहरा सूजा हुआ, आंखें गहरी और घबराई हुई। बाकी लड़के उसे देखकर हंसते, पर अब जोर से नहीं, पीठ पीछे, जैसे कोई चलती लाश हो जिसे सिर्फ तमाशा समझा जाए। एक दिन उसे बॉक्स जंप करने को कहा गया। बाकियों ने किया तो शोर हुआ तारीफ का। रिजवान आया तो सब चुप हो गए, जैसे किसी हादसे का इंतजार कर रहे हों। उसने कोशिश की, पहली बार गिरा, दूसरी बार भी, तीसरी बार बॉक्स टूटा और वो सीधे जमीन पर औंधे गिरा। सबकी हंसी गूंज गई। एक ने कहा, जमीन ने भी मना कर दिया इस बोझ को। वह आंसू रोकने की कोशिश करता, लेकिन बार बार आंखें भर जाती। सबके सामने उसकी हालत किसी मजाक से कम नहीं था। उसके दोस्त उसे रिजवान बर्गर के नाम से बुला रहे थे, और जब वो नाम उसके अपने पानी की बोतल पर भी लिखा हुआ मिलने लगा था। उसने कई बार सोचा कि कोच जाफरी की ट्रेनिंग छोड़ दें, भाग जाएं, लेकिन वो इतना भी साहस नहीं कर सका। वो सिर्फ रोज आता, सबके लिए बेंच साफ करता और अपने हिस्से का तिरस्कार लेता। वह अब रोता नहीं था, क्योंकि अब उसमें वो भी ताकत नहीं बची थी।